हेलो दोस्तों। आप अच्छे होंगे, आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और सारी वीडियोस देख रहे होंगे और पढ़ाई अपना सुदृढ़ कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग आपके ऑनलाइन शिक्षण 2.0 पर हिंदी का नेक्स्ट संधि देखेंगे। विसर्ग संधि, अगला संधि क्या है दोस्तों? विसर्ग संधि। जैसा कि हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रखा है आपका स्वर संधि और आपका व्यंजन संधि। व्यंजन संधि भी दो वीडियो में बना है, तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 करके उसे देखेंगे, क्योंकि हमने उसे प्रैक्टिस के साथ आपको कराया हुआ है नियम। क्योंकि व्यंजन संधि बहुत सारे टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं, या फिर कह लीजिए बच्चे नहीं पढ़ते हैं, डर लगता है। तो डरना क्या है, हमें एग्जाम में जब पूछेगा दोस्तों, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। बच्चों को यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर व्यंजन संधि आया 1 नंबर छोड़ देंगे हो जाएगा काम। तो 1 नंबर छोड़ नहीं देंगे दोस्तों, आपको यह सोचना है कि 1 नंबर कहाँ से हम गेन कर सकें। ठीक है ना? क्योंकि एग्जाम का पैटर्न जो है चेंज होता चला जा रहा है और कंपटीशन का लेवल बहुत ऊंचा उठना स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो आप लोग अगर सोचेंगे कि 2 दिन बाद पढ़ेंगे, तो इतना समझ लीजिए कि जो आप सोच रहे हैं उसका विपरीत एक लड़का और सोच रहा है, जो आपके साथ कंपटीशन में बैठने वाला है, फाइट करने वाला है। आप अगर सोचेंगे हम 2 दिन बाद पढ़ेंगे, वह सोचेगा कि हम 2 दिन तक का एक ही दिन में ख़त्म कर लेते हैं, आगे अगले दिन कुछ और पढ़ लेंगे जिससे कि हमारी पढ़ाई और अच्छी हो जाए। ठीक है ना? तो आप लोग को यह नहीं सोचना है, निगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। ठीक है ना? तो आप पूरा वीडियो देखें, अभी तक अगर नहीं देखे हैं। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं दोस्तों, आपका सिलेबस एग्जाम आते आते ख़त्म कर देंगे हम। अगर आप देख रहे हैं स्टार्टिंग से वीडियो, हमारा जितना भी हिंदी का वीडियो गया है आप देखें उस वीडियो को, और ये चैनल आपका ही है, आप इसे अपना समझकर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं विसर्ग संधि में। अब देखिए विसर्ग संधि में क्या होता है, कैसे पहचानते हैं विसर्ग संधि, पहले यह देख लेते हैं। विसर्ग संधि में दोस्तों हलंत होता है, सॉरी विसर्ग होता है, हलंत नहीं, विसर्ग। विसर्ग होता है, क्या होता है? जैसे यहाँ पे हमने लिखा है विसर्ग संधि, तो इसमें बस विसर्ग होता है, इस तरह का विसर्ग होता है, इसे विसर्ग बोलते हैं। इसी से हम लोग पहचान लेते हैं कि यह विसर्ग संधि है। लेकिन अगर वह बना बनाया दे दे, जैसे कि निह प्लस पक्ष, अभी हम बताएंगे, इसमें 6-7 नियम हम लाए हैं, इसके बाहर तो नहीं पूछेगा, आप लोग माइंड में इतना रख लीजिए, नहीं पूछेगा। निपक्ष, निपक्ष तो बनेगा निष्पक्ष। अब आपको दे दिया निष्पक्ष, बताइए कौन सी संधि है? तो आप अटक गए भैया, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं है ऑप्शन में है। तो आप लगाएंगे, अधिकतर बच्चे लगाएंगे स्वर संधि है। ठीक है ना? जैसा कि गलतियां हमसे भी हुई हैं और हम जानते हैं इसका परिणाम भुगतना पड़ा है, सबको भुगतना पड़ेगा दोस्तों। अगर जब तक परिणाम आप उसका नहीं भुगतेंगे तब तक आप सीखेंगे नहीं उससे। ठीक है ना? तो उस चीज़ को करिए, गलती करिए लेकिन कुछ हद तक गलती करिए, हमेशा गलती नहीं। उस गलती से सीख लीजिए, दोबारा नहीं करना है। बस वही हम आपको बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं, इस तरह से समझाएंगे दोस्तों, आप पहली बार में ही सही करके आएंगे, 100% सही करके आएंगे। अब इसके लिए आपको अघोष सघोष वर्ड पढ़ के आना होगा। जैसे कि हमने पढ़ाया था अघोष में क नियम, क वर्ग, क वर्ग, ख वर्ग, च वर्ग, मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, इस तरह पढ़ाए थे। और इसमें यह बताया था क ख ग घ अंग, क 1 हो गया, ख 2 हो गया, ग 3 हो गया, उसके बाद क ख ग घ अंग 5 हो गया। इस तरह हमने एक, क के नीचे आपका च आ गया, ख के नीचे छ आ गया, च के नीचे ट आ गया, प आ गया, इस तरह आता चला जाता है ना। तो इसको हमने एक दिया था संज्ञा। ठीक है ना? इसको हमने जैसे कि देखिए लिख दे रहे हैं यहाँ पे आपके लिए, जैसे क ख ग घ, यहाँ पे च छ ज और झ, इस तरह था। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे अघोष और सघोष सब नहीं पढ़ाने आए हैं, यहाँ पे विसर्ग संधि बताएंगे। अघोष सघोष आपको पूरी वीडियो गई हुई है, महाप्राण अल्पप्राण आप देखें वहां पे। अब हमने इसको 1 दिया था, इसको 2 दिया था, इसको 3 दिया था, इसको 4 दिया था। अब इसको हमने ट्रिक से बताया था, यहाँ पे अंगा और यहाँ आया था तो हमने इसको 5 दिया था, और इसको बोला था क वर्ग है या च वर्ग है, इसी तरह नीचे भी ट वर्ग त वर्ग। और इस पूरे लाइन को हमने क बोला, 1 बोला था, इस पूरे लाइन को 2 बोला था, इसको 3 बोला था, इसको 4 और इसको 5। अब इस तरह करके हमने आपको ट्रिक में बताया था कौन सा अघोष है कौन सा सघोष है। अब इसको माइंड में रख लेंगे, पहला और दूसरा वह होता है अघोष, 3 4 5 यह होता है सघोष। यहाँ पे बस इतना ही बताएंगे दोस्तों, और पूरी क्लियरिटी के साथ आपको अघोष सघोष पढ़ना है तो आप पूरा वीडियो देखें। अगर इतनी चीजें समझ में आ जाती हैं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अघोष का मतलब, अघोष का मतलब हो गया दोस्तों 1 और 2, और सघोष का मतलब
सघोष, सघोष का मतलब हो गया 3 4 5। अब देखेंगे सघोष में य र ल व भी आता है, य र ल और व, यह भी आता है। इतनी चीजें हम आपको बताए थे, ठीक है दोस्तों। यह चीजें आप अच्छे से अगर पढ़े होंगे तो अच्छा करके आएंगे, इसको ध्यान दीजिए, है ना दोस्तों। सॉरी हम गलत बता दिए क्या, यह दोस्तों सघोष में आता है य र ल व, और अघोष में, हाँ सही तो बताए हैं, अघोष में य र ल व आता है, और सघोष में एक चीज ध्यान देंगे, यह सघोष हो गया या अघोष हो गया। सघोष में य र ल व आता है, और अघोष में आप बताएंगे दोस्तों, ये अघोष में आपका स जो तीनों स है ना वो इसमें आ जाता है, स और यह स और बड़ा वाला स, ये तीनों इसमें आ जाते हैं अघोष में। ये हमने पूरी अच्छी तरीके से बताया हुआ है, आप उसको देखें। अगर नहीं देखे हैं अभी तक तो, अगर देखे हैं तो 100% बोलते हैं आज विसर्ग संधि आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। विसर्ग में सिर्फ इतना ही नहीं होता है, हलंत आ गया तो विसर्ग हो गया, बहुत कुछ है अंदर। देखिए आज उसको खत्म करते हैं, हम ध्यान से देखेंगे, थोड़ा फास्ट चलेंगे ना दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबी नहीं होनी चाहिए। चलिए, लंबी हो जाती है तो आप लोग को देखना है, सीखना है आप लोग को। अब देखिए नियम 1 पढ़ते हैं विसर्ग संधि में। नियम 1, नियम पहला नियम में स तीनों स, मतलब स यह वाला भी, बड़ा वाला भी स और खटकोण वाला भी स। और इसी के बाद अगर अघोष आ जाए, इन तीनों के बाद अगर अघोष आता है दोस्तों, मतलब 1 और 2, इन तीनों के बाद प्लस में अगर अघोष आ जाए, क्या आ जाए, अघोष, अघोष यानी कि 1 और 2, जो हमने बताया है 1 और 2 अघोष में 1 और 2 आता है तो उसको बोलते हैं पहला नियम। अब ध्यान से देखेंगे, इस पे हम एग्जांपल लेकर आपको समझाएंगे। लेते हैं निष्पक्ष, ध्यान से देखेंगे, इसमें उल्टा चलेंगे तभी आपको थोड़ा समझ में आएगा। निष्पक्ष में अब देखिए इसमें क्या आया है दोस्तों, यह हलंत है, यहाँ पे देख लिया आधा है, यह चीज आधा है, इसको ध्यान देंगे, आधा है, यहाँ पे जितने भी स है सब आधा है। यहाँ पे अगर स आ गया यह वाला तो इसी को हटाएंगे और यहाँ पे हलंत लगा देंगे। क्या लगा, सॉरी हलंत बोल रहे हैं दोस्तों बार बार, विसर्ग, माफी दे दीजिए, वो विसर्ग होगा, हलंत नहीं विसर्ग। हलंत मतलब यहाँ पे आधा, इसको हलंत बोलते हैं, और विसर्ग मतलब जो बीच में ये दोनों जीरो लगता है उसको विसर्ग बोलते हैं। अब देखिए नी आ गया तो इसको लिखेंगे नी, क्या लिखेंगे, नी, और प्लस पक्ष लिख देंगे, क्या लिख देंगे, पक्ष। ये हो गया आपका पहला नियम। अब इसमें और करेंगे, बाकी हम करने वाले हैं, आप ध्यान से देखिए। इसका निष्फल देखिएगा, निष्फल, निष्फल में भी इसी तरह हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, निह प्लस फल, निह प्लस फल, ठीक है ना। इसी तरह और करेंगे दोस्तों तो बहिष्कार, क्या बोलेंगे, बहिष्कार, बहिष्कार को बहि प्लस कार, ये जितने भी है ना नी, तो यहाँ पे समझिए जो नी है दोस्तों वो छोटी ई होना चाहिए, ठीक है ना, याद रखेंगे। अब देखिए बहिष्कार, भैया देखिए गलत हो गया, एक मिनट, बहिष्कार है ना, बहिष्कार, बहिष्कार को क्या लिखेंगे, बहि प्लस स हटाएंगे, वहां पे विसर्ग लगाएंगे, बहि स, आधा स को हटाए और यहाँ पे विसर्ग लगाए प्लस कार लिख देंगे, ठीक है ना। इस तरह बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। दुष्चरित्र, दुष्चरित्र का दुह लगाएंगे प्लस चरित्र लिख देंगे, ठीक है, दुष्चरित्र, देखिएगा दुष्चरित्र, यहाँ पे बड़ा वाला स रहेगा, बड़ा वाला स का आधा, दुष्चरित्र, दुष्चरित्र दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए आधा सा जो है बड़ा वाला, इसको हटाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे विसर्ग, दुह चरित्र प्लस यहाँ पे रहेगा चरित्र, ठीक है ना। अब अगला लेंगे निस्तारण, निस्तारण, निस्तारण में आधा सा हटाएंगे और नि प्लस तारण लिख देंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, निस्तारण, निस्तारण में आधा सा हटाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे निह प्लस तारण। देखिए दोस्तों जो यह है ना, यह वर्ड यह आपका यूपी पुलिस में पूछा गया है, यूपी पुलिस में, और यही वर्ड बीपीएससी में पहले पूछा गया था, फिर आगे यूपी पुलिस में पूछा गया। तो आप लोग याद रखेंगे जो यहाँ पे वर्ड लिया गया है वही लिया गया है जो अनेकों एग्जाम में पूछा गया है ना। चलिए हरिश्चंद्र, देखिए हरिश्चंद्र जी जो सत्यवादी हैं, हरिश्चंद्र सत्यवादी की संज्ञा दिया जाता है ना, कोई गांव में अगर कुछ बोल दे तो बोलते हैं बहुत ज्यादा हरिश्चंद्र मत बनो, ठीक है ना, इस तरह बोलते हैं ना। तो बस उसी से आप लोग थोड़ा सा इनको ध्यान रखेंगे। हरिश्चंद्र, तो हरि ले लिए, स को हटाकर विसर्ग लगाएंगे
और बन जाएगा आपका विसर्ग संधि, हरि प्लस चंद्र। ठीक है, इस तरह बन गया। इसके बाद पुष्कर। पुष्कर कहाँ का एक राज्य है बताएं तो? पुष्कर, पुष्कर का मेला आप लोग ने सुना होगा, राजस्थान में लगता है ना, जिसमें कि ऊंटों का और हाथियों का मेला लगता है ना। अब देखिए पुष्कर, पुह प्लस स हटा दिए, हलंत लगाए और प्लस कर लिख देंगे, पुष्कर। ठीक है ना। इसके बाद एक और लास्ट, इसके बाद दूसरे नियम पे चलते हैं। निश्छल, क्या? निश्छल, निश्छल कपट आप सुने होंगे, तो वही है निश्छल। निश्छल में आधा स हटाएंगे और लिखेंगे नि प्लस छल। ठीक है भैया, यह हो गया आपका निश्छल। ठीक है, यह हो गया आपका नियम फर्स्ट। स प्लस अघोष 1 2 जब आता है तो उसमें आधा स को हटाकर हम लोग क्या लगा देते हैं? विसर्ग लगा देते हैं। तीनों अगर स आधा आ रहे हैं तो उसको हम लोग विसर्ग बना देंगे। इस तरह आपने समझ लिया। अब हम चलते हैं नियम 2 पर दोस्तों। नियम 2 में देखिएगा ध्यान से, इसमें भी बहुत ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, ध्यान से देखेंगे। यह बहुत बार पूछा गया है। ये अभी नियम 2, नियम 2 में ओ प्लस सघोष आता है, ओ प्लस सघोष, और उस सघोष में 3 4 5 जैसे हम लिखे हुए 3 4 5 प्लस यर लव ओ। इस नियम में ओ प्लस सघोष, आप लोग जैसे हम लिख रहे हैं उस तरह कॉपी पे लिखें। सघोष में 3 4 5, 3 4 5 क्या है हमने समझा दिया, आप लोग लास्ट तक वीडियो देखें दोस्तों। 3 4 5 और प्लस यर ल भी आएगा, क्या आएगा? यर ल और व, यह भी आएगा ओ के साथ, तो होगा दूसरा नियम। और उसी को पहचान जाएंगे भैया, यह हमारा विसर्ग संधि है। यह पहचानने का तरीका है, आपको दे देगा ओ प्लस य आता है तो बताइए कौन सी संधि होगी। तो बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, आपको तुरंत बताना है सर यह तो हमारा विसर्ग संधि है। ठीक, अब देखिए इसका एग्जांपल लेते हैं। मनोविचार, पहला एग्जांपल मनोविचार। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर जब यह ओ आता है तो हमने अब स्वर संधि में पढ़ा था कि जब ओ आता है तो हमारा गुण संधि होता है, औ आता है तो हमारा कौन संधि होगा? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि होगा, ऐसा हमने पढ़ा था सर। लेकिन यहाँ पे तो ओ जब आ रहा है तो आप बता रहे हैं कि विसर्ग संधि होगा। तो हाँ दोस्तों, ये एक्सेप्शन में ही मानिए आप। अब देखिए यहाँ पे मनो प्लस विचार है, विचार जब इसको ब्रेक करेंगे हम, एक बार देख लीजिए इसको पहले फिर बताते हैं। इसको लिखेंगे मनः प्लस विचार, क्या लिखेंगे? मनः प्लस विचार। अब देखिए इसके संधि में देखिए विचार आ रहा है, यहाँ पे न हलंत आ रहा है ना, देखने में आ रहा है, देखने में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब देखिए जब यहाँ पे वी है दोस्तों, अगर वहां पे क्या था? यण संधि में क्या था? यण संधि में अ आ आगे आता था और बाद में जो अ आगे आता था और बाद में क्या आता था आपका? यहाँ पे छिपा रहता था या फिर डायरेक्ट आ जाता था। ई छोटी बड़ी ही और छोटा ऊ बड़ा ऊ, यही आता था। जब छोटी बड़ी आता था तो हम लोग ए बनाते थे, जब छोटा ऊ बड़ा ऊ आता था तो हम ओ बनाते थे। ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, वो एक्सेप्शन में ले लेते हैं हम लोग। जब भी आपको यह दिखे तो आप तुरंत संधि विच्छेद करें, संधि विच्छेद करेंगे तब पता करेंगे विसर्ग संधि है या फिर हमारा यण संधि है। सॉरी यण बोल रहे हैं, गुण संधि, सॉरी गुण दोस्तों, यण नहीं गुण संधि। गुण संधि में अ के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ छोटी बड़ी जब आता है, छोटी बड़ी जब आता है तो ए बनाते हैं, अय नहीं ए, अय तो हमारा बनता है वृद्धि संधि में। ठीक है ना। और ओ बनता है हमारा, ओ और ए बनता है हमारा गुण संधि में, इसको याद रखेंगे। जब यहाँ पे उ आ जाता था तो ओ बनता था, है ना। इस तरह हमने पढ़ रखा है उसको, आप लोग देखें उस वीडियो को। तो यह चीज आप ध्यान रखेंगे। जब भी आपको ऐसे दे देता है मनोविचार और आपको बोल देता है पता करिए आपकी कौन सी संधि है, तो आप डायरेक्ट नहीं बताएंगे दोस्तों, ओ को देख के नहीं बताएंगे डायरेक्ट। ठीक है, पहले इसको संधि विच्छेद करेंगे, मन प्लस विचार आएगा। और आप और उसमें अगर गुण संधि में तोड़ना चाहते हैं तो गुण संधि में भी तोड़ के देखेंगे, टूटेगा ही नहीं। यहाँ पे ऊ और ओ ये सब आएगा ही नहीं। जब आएगा ही नहीं तो हमारा क्या होगा? विसर्ग संधि होगा। इतना ध्यान रखेंगे दोस्तों। थोड़ा सा ना अपने माइंड को जब एग्जाम में बैठे ना थोड़ा सा कूल करके बैठें दोस्तों, सोचें, एक बार दो बार सोचें हिंदी में, क्योंकि हिंदी हमारा मातृभाषा है दोस्तों। मातृभाषा हम लोग सीखते हैं, हम लोग हमेशा बोलते आ रहे हैं दोस्तों, हमको सीखने की जरूरत ही नहीं है, हमको तो ये सब पढ़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन कुछ नियम कानून है जो हमको पढ़ना पड़ता है एग्जाम में सही करने के लिए, है ना। तो बस आप लोग पढ़ते चलें और आपको जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट वही बताया जा रहा है जो डायरेक्ट एग्जाम में उठ के आएगा, है ना। चलें हम लोग आगे चलते हैं इसी तरह। अब देखते हैं नेक्स्ट जो दूसरा है, यह आया था बीपीएससी में दोस्तों, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान
देखिए ये तो देखने में कितना सिंपल है, लेकिन अगर सोचें इसे ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड है। इसमें बच्चे स्वर संधि लगा के ही आएंगे। यह स्वर संधि है, लेकिन नहीं दोस्तों, यह आपका कैसा संधि है? विसर्ग संधि है। इसको बनाएंगे, क्या बन जाएगा? मनः प्लस विज्ञान। मनः प्लस विज्ञान। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे देख रहे हैं जो व आ रहा है दोस्तों, यह व देख रहे हैं आप, यह व देख रहे हैं, यह व। और यहाँ पे एक चीज बताना भूल गए आपको, जब प देख रहे हैं, प, फ, क, च, यहाँ पे जो प आ रहा है, प, फ, क, च, र, ठीक है, यह आ रहा है, त आ रहा है, च आ रहा है, ये सब क्या है? 1 और 2 में ही आते हैं। और यहाँ पे देखिए जो व आ रहा है आपका, और यहाँ पे देखिए व जो आ रहा है दोस्तों, यह देखिए क ख ग घ च छ ज ठ ठ आ त थ द न प फ ब भ म व। ठीक है, देख रहे हैं ना, इसमें वो आ गया कि नहीं? वो य र ल व आ गया ना। इसी तरह आगे देखेंगे अभी हम लोग कि उसमें पहला दूसरा को छोड़ के, पहली वाली लाइन दूसरी वाली लाइन को छोड़ के जो तीसरा चौथा पांचवा रहेगा वो आएगा बाद में, या फिर य र ल व आएगा। वही होता है सघोष, वही सघोष बाद में आएंगे, तो हमारा बन जाएगा विसर्ग संधि। इतना ध्यान रखेंगे दोस्तों। और बाद में मतलब पहले क्या आता रहेगा आपका? पहले ओ आता रहेगा, और बाद में ओ के बाद हमारा यहाँ पे जो 3 4 5 या फिर य र ल व आएगा। ठीक है, तो हमारा कैसी संधि होगा? तो बताएंगे आप सर, हमारा जो है वह संधि विसर्ग संधि होगा। अब नेक्स्ट देखिएगा मनोज। मनोज, अब इसमें देखिए ना आ गया, सॉरी नो आ गया, ओ आ गया, ज आ गया, क ख ग घ च छ ज, ज तीसरे नंबर पे आ गया। तो तीसरा आ रहा है ना यहाँ पे 3 4 5, तो यह आपका कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि हो गया। तो बताएंगे मनः प्लस ज। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखेंगे यशोधरा। क्या बोलेंगे? यशोधरा। यशोधरा भैया, यशोधरा। यशोधरा किसकी मम्मी थी भैया? बताएं तो थोड़ा सा। यशोधरा बुद्ध की महावीर की, बुद्ध भगवान की या फिर महावीर भगवान की, दोनों बताएंगे। और अभी बताएंगे और किसकी पत्नी भी थी यशोधरा। दोनों चीज आप कमेंट करें थोड़ा सा। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लें आपका अदर ज्ञान कैसा है, जो मैम पढ़ाती हैं आपको आता भी है कि नहीं। यशोधरा, अब देखिए यहाँ पे यशो वो आ गया, और ध क ख ग घ च छ ज ञ ट ठ ड ढ आ ड़ त थ द ध, ध कौन नंबर पे आ रहा है? चौथे नंबर पे आ रहा है, तो 4 इसमें आया हुआ है। तो इस तरह आप बना देंगे। यशोधरा का क्या लिखेंगे? यश, यश प्लस धारा। ठीक है ना, हो गया ना? समझ में आ रहा है? चलिए, बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। यशो भूमि, देखिए यहाँ पे यशो भूमि, दूसरा यशो भूमि, बड़ा वो है और यहाँ पे छोटी है। यशो भूमि में ओ आ गया, भ आ गया, भ 3 4 5 के अंतर्गत आ रहा है। ठीक आ रहा है 3 4 5 के अंतर्गत, तो इसको लिख देंगे हम यशः, यशः प्लस भूमि। ओ को हटाएंगे, विसर्ग लगाएंगे, इतना दिमाग पे सेट कर जाएंगे। बन गया चुटकुल्ला भैया, देखिए बना दिए हम। अब देखिए यहाँ पे यशो भूमि के बाद मनोहरी, क्या बताएंगे? मनोहरी। दोस्तों अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो इतना समझ लीजिए, आपका जो कॉम्पिटेटिव है वो पढ़ रहा है, इतना समझ लीजिए। आप लोग पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों उतना ज़्यादा ज्ञान बढ़ेगा। मनो प्लस हरि का हो गया मनः प्लस हरि, क्या हो जाएगा? मनः प्लस हरि। ठीक है ना। इसी तरह अगर नेक्स्ट देखें तपोबल, तपोबल, तपोबल का क्या होगा बताएंगे? तपह, ओ हटेगा और विसर्ग लगेगा और प्लस बल हो जाएगा, तपोबल। ठीक है ना। इसके बाद एक और देख लेते हैं सरोवर, सरोवर का सरह प्लस वर हो जाएगा, सरोवर। सरोवर वही सरोवर मतलब नदी का पर्यायवाची है सरोवर, तो क्या हो जाएगा? सरह प्लस वर। ठीक है। और देखते हैं एक रजोगुण, क्या बताएंगे? रजोगुण, रजोगुण का रजह प्लस गुण हो जाएगा, रजोगुण, रजोगुण। रजोगुण का क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हटाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे रजह प्लस गुण। आप इसको कॉपी पे नोट करें, फटाक से नोट करें। हम इसको इरेज करते हैं, तब तक हम देख लेते हैं हमारा वीडियो चल रहा है कि नहीं, थोड़ा सा टाइम कितना हुआ थोड़ा सा देख लेते हैं। आप इसको नोट करें दोनों को, फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं नियम नंबर 3, नियम नंबर 4 और नियम नंबर 5। 3 नियम और बचे हैं। हाँ तो दोस्तों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और इसे अच्छे से रिवीजन भी कर लिए होंगे, काफी पे नोट कर लिए होंगे ना। चलिए समझ में आया होगा। हम नियम नंबर 3 की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखेंगे। नियम नंबर 3 विसर्ग में, नियम नंबर 3। अब देखिए नियम नंबर 3 दोस्तों क्या बोलता है, बहुत ईजी है ये तो, सबसे ईजी है। सस पहले लिख लीजिए, आधा स
और पूरा स, फिर आधा स, छोटा वाला स को, आधा वाला स और बड़ा वाला स, मतलब कि छोटा वाला स। देखिए बड़ा वाला स एक बार आधा स, एक बार पूरा स, छोटा वाला स एक बार आधा स, एक बार पूरा स। इस तरह खटकुएं वाला स एक बार आधा और एक बार पूरा स। इसे बोलते हैं तालव्य स, इसे बोलते हैं मूर्धन्य, इसे बोलते हैं दंत। इसे बोलते हैं तालव्य स, इसे बोलते हैं दंत स, इसे बोलते हैं मूर्धन्य स। ध्यान देंगे तीनों अलग अलग है। जब इस तरह स आ जाए दोस्तों, तब ध्यान देंगे कि जब इस तरह स जब इस तरह स आ जाए तो हम लोग आधा स को, इस वाले आधा स को और इस वाले आधा स को हटाएंगे और हलंत लगा देंगे, सॉरी हलंत बोल रहे हैं दोस्तों, विसर्ग लगा देंगे। क्या बोल लगा देंगे? विसर्ग लगा देंगे। विसर्ग, ये वाला विसर्ग लगा देंगे। बस अब देखिए इसमें एग्जांपल, दुस्साहस, पहला एग्जांपल इस तरह आ रहा है ना, तो दुस्साहस, आधा सा पूरा सा, दुस्साहस। दुस्साहस में आधा सा हटाएंगे, क्या लगाएंगे? यहां पे विसर्ग लगाएंगे। क्या हो जाएगा? दुह प्लस साहस, दुह प्लस साहस। इस तरह हो गया ना। अगला देखेंगे, बहुत ज्यादा क्लियर होगा दोस्तों, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा शार्प होता चला जाएगा, है ना। चलिए, निशत्रु, क्या बोलेंगे? निशत्रु। निशत्रु, निशत्रु में क्या हो जाएगा? आधा सा हटेगा, विसर्ग आएगा, निह प्लस शत्रु, निह प्लस शत्रु हो जाएगा, शत्रु, शत्रु, निह प्लस शत्रु। ठीक है ना। थोड़ा सा अगर मात्रा कहीं आपको गलत दिख रहा है ना, उसे आप सही कर लेंगे, जल्दी जल्दी में छूट सकता है, हम भी आप ही की तरह हैं। ठीक है ना। क्योंकि हम जितना आपको सिखाते हैं दोस्तों, उतना हम भी सीखते हैं आपसे, आपके कमेंट से। आप कमेंट करते हैं तो उससे भी हम सीखते हैं, उसको हम डिलीट नहीं करते हैं कमेंट को। आप चाहे गंदा कमेंट करें, उतना भी गंदा नहीं, भद्दा कमेंट नहीं करना है आपको, नहीं तो ब्लॉक ही कर देना है हम लोग। ठीक है, हम लोग ब्लॉक कर देंगे, भद्दे कमेंट नहीं, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हैं तो वही कमेंट करें। अगर हमारी बुराई है तो बुराइयाँ करें उसमें आप, ठीक है ना। लेकिन इस तरह कोई अपवर्ड नहीं बोलेंगे, अपशब्द नहीं बोलेंगे, है ना। इसको ध्यान देंगे। बस आप वही चीज़ बोलेंगे जो आपके इससे रिलेटेड हो, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए, वैसे आप लोग जितना भी बुराइयां करना चाहते हैं कमेंट में करिए, दिल खोल के करिए दोस्तों। ठीक है, हम भी उससे कुछ सीखेंगे, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखिए नेक्स्ट, लेकिन कमेंट करिएगा जरूर दोस्तों, अगर अच्छा लगा तब भी बताएंगे आप कितना अच्छा लगा आपको। ठीक है ना। निःशुल्क, देखिएगा नेक्स्ट क्या है? निःशुल्क, निःशुल्क। अब देखिए निःशुल्क में दोस्तों, इसको स हटाएंगे, वहां पे क्या लगाएंगे? विसर्ग लगाएंगे, तो निह प्लस शुल्क, निह प्लस शुल्क हो गया ना। क्लियर है। आगे चलते हैं, निशांत, निशांत। नेक्स्ट लेते हैं निशांत में आधा सा हटाएंगे और वहां पे विसर्ग लगा देंगे, निशांत। निशांत में आधा सा हटाएंगे और यहाँ पे निह लगाकर यहाँ पे क्या लिख देंगे? शांत, यहाँ पे बीच में प्लस। ठीक है ना। क्लियर है। आगे चलते हैं, निशब्द। एक लास्ट देखिए, निशब्द। वैसे हम तो बहुत यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमको प्रैक्टिस करवाना होता सीधे तो प्रैक्टिस ही है, समझ लीजिए आप, नियम के साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों। निशब्द, ये सब जितने भी वर्ड हैं हम आपको बार बार बोल रहे हैं दोस्तों, ये हर एक एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग इसे इग्नोर न करें तभी बेटर है। नि प्लस शब्द। हम इसके बाद जब पूरा कोर्स आपका फिनिश होगा तो प्लस रिवीजन 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 चलेगा और बस प्रैक्टिस चलेगा, इतना ध्यान रखें। इसके बाद हम नियम नंबर 4 पे आ जाते हैं। नियम नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है आपका, नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 दोस्तों ध्यान से देखेंगे, यह बोलता है अगर र आ जाए, पहले अगर र आ जाए, आधा र, मतलब कि जो व्यंजन में र आता है, व्यंजन का मतलब उसमें स्वर न आए, ठीक है ना, र आ जाए और र के बाद दोस्तों सघोष, और सघोष के साथ य र लव यह आ जाए, मतलब प्लस में सघोष, सघोष, सघोष में 3 4 5 और उसके साथ य र ल और व आ जाए। ठीक है, यह आ जाए, तब हम क्या करते हैं दोस्तों, तो ध्यान से देखेंगे आप, उसमें क्या करते हैं हम लोग, यह र उड़ंतु र के फॉर्म में भी आ सकता है और प्र के फॉर्म में भी आ सकता है। जैसे हम लोग प्रकाश में बोलते हैं ना, प्र ऐसे आ रहा है, और उड़ंतुआ र में अगर बोलते हैं निर्गुण, निर्गुण में उड़ रहा है र ना, अगर इस तरह के न आ जाए, र आ जाए दोस्तों, तो बस क्या करेंगे, आधा र को ही हटाएंगे और वहां पे विसर्ग लगा देंगे, कहानी फिट। ठीक है ना। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं।
ध्यान से आप लोग देखते चलेंगे दोस्तों। निर्गुण, भला लेते हैं निर्गुण, निर्गुण। अब देखिए निर्गुण में उड़ंतुआ र आया है, उड़ंतुआ र को भैया हटाएंगे और वहां पे हम लोग क्या लगा देंगे, नीह प्लस गुण। ठीक है, नियम को सेटिस्फाइड कर रहा है। और यहाँ पे देखिए जो ग है दोस्तों वह 3 4 5 के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे जो आएगा ना, यहाँ वाला जो आएगा ना, यह वाला, ये 3 4 5 के अंतर्गत आएगा, इसको ध्यान रखेंगे आप। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे अगर ऐसे बोलें, यहाँ पे देखिए र, ऐसे र है, अगर यहाँ पे हम लोग विसर्ग को हटा देना तो यहाँ पे आधा र आ जाएगा, लेकिन हमको आधा र इसमें से हटाए हैं और वहाँ पे विसर्ग लगा दिए, इस वजह से यहाँ पे आधा र नहीं रहेगा, उसके जगह पे क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला में और हम लोग ले लेते हैं निर्जन। क्या लेते हैं, निर्जन, निर्जन। निर्जन में देखिएगा दोस्तों, निर्जन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आधा र हटेगा और उसके प्लेस पे हम लोग विसर्ग लगाएंगे और जन लिख देंगे। अब आप लोग यहाँ पे देखिएगा जो ज आया है वो 3 4 5 के अंतर्गत ही आएगा, वो उसके अंदर ही आएगा। अभी हम आपको बताएं स्टार्टिंग में 1 2 3 4 5 इस तरह ग्रुप था, तो क वाला और ख वाला ग्रुप वो तो 1 और 2 के अंतर्गत आ गया, ग घ अंग वाला 3 4 5 के अंतर्गत आ गया। तो उसी में से आपका यह ज है, देख लीजिए च छ, ज तीसरे नंबर पे आ गया ना, च छ ज झ इय, तो ये तीसरे नंबर पे है। उसी तरह ट ठ दूसरे नंबर पे है, 2 नंबर पर, उसके बाद ट ठ के बाद ड ढ डडलिया ढढक्कन ये आता है ना, वो आपका आ जाता है तीसरे चौथे पांचवें नंबर पर, है ना। तो इस तरह आप लोग पिछला वीडियो देखें दोस्तों, सघोष और अघोष। ठीक है, अब देखिए एक और लेते हैं हम लोग निर्झर। निर्झर, निर्झर में देखिए उड़ंतुआ आया है और झ आपका 3 4 5 के अंतर्गत है ना। तो बस हम लोग क्या करेंगे, नि प्लस झर लिख देंगे, नि प्लस झर। थोड़ा सा फास्ट चलते हैं दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे ना, तो एग्जाम्पल कर लेते हैं ज्यादा से ज्यादा। निर्मल, देखिएगा निर्मल, निर्मल में क्या हो जाएगा, उड़ंतुआ हटाएंगे और यहाँ पे विसर्ग लगाएंगे और मल लिख देंगे। क्या लिख देंगे, मल। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में दुर्गुण, 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 दुर्गुण दोस्तों, दुर्गुण में क्या हो जाएगा, तो अच्छा यहाँ पे भी छोटा उ रहेगा ना, दुर्गुण, दुर्गुण में क्या हो जाएगा, दु प्लस गुड़, गुड़ दोस्तों, उड़ंतुआ र हटाएंगे, यहाँ पे विसर्ग लगाएंगे। इसके बाद और ले लेते हैं निर्दोष। देखिए इतने वर्ड जो है ना दोस्तों, वो हमें जिस तरह याद है ना, क्योंकि हम प्रैक्टिस किए हैं, तो आप लोग भी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो सारे के सारे वर्ड याद हो जाएंगे। ठीक है, निह प्लस दोष तो हो गया निर्दोष। ये आपका नियम नंबर 4 के अंतर्गत है। आधा र आ रहा है, उसके बाद सघोष आ रहा है, तो हम इसको निह प्लस गुड़ में बदल दे रहे हैं। निह प्लस गुड़ देकर इसमें भी बदलने के लिए आपको बोल सकता है, या फिर यह देकर बोलिएगा पहचानिए कौन सी संधि है, यह देकर बोलेगा पहचानिए कौन सी संधि है। वैसे तो अगर यह देगा तो बच्चे तो पहचान जाएंगे यह देखकर, लेकिन अगर यह दे देगा तो बच्चे टाँ टाँ फिस लगाएंगे स्वर संधि डायरेक्ट, इस पे ध्यान ही नहीं जाएगा। बच्चे स्वर संधि पढ़ के जाते हैं, बार बार बोलते हैं इस चीज को, लेकिन आप लोग नहीं मानते। पढ़िए आप लोग, देखिए कितने इजी तरीके से पढ़ाया जा रहा है आप लोग को। आप लोग को यह सोचना चाहिए कि सर इतना मेहनत कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लेकिन आप लोग हैं, खैर 4 5 बच्चे हैं जो शेयर करते हैं और सभी बच्चे देखते हैं और देखकर गायब भी हो जाते हैं। चलिए अच्छी बात है, हमारा काम है पढ़ाना, हम टीचर हैं तो अपना काम कर रहे हैं, आप लोग अपना काम करें। ठीक है, अब देखिए निर्दोष, निर्दोष के बाद एक और ले लेते हैं दुर्दशा। क्या दोस्तों, दुर्दशा। देखिए यह जो क्वेश्चन है ना, यह वाला जो दुर्दशा है प्रश्न, यह प्रश्न आया था आपका यूपी पीसीएस में, यूपी पीसीएस में आया था, इसको ध्यान देंगे। दुर्दशा, दुर्दशा में दु प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, दशा। ठीक है ना दोस्तों, ये आ गया आपका, यह चीज हो गया आपका कंप्लीट। ये नियम नंबर 4 हो गया। अब हम लोग चलते हैं लास्ट नियम के नंबर, नियम नंबर 5, इसको देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपना फिनिश करते हैं इस सेशन को। चलिए नियम नंबर 5 देखिएगा दोस्तों, इसमें भी बहुत इजी है यह वाला भी। इसमें बस आपको बड़ा ई छोटा ई, सॉरी बड़ा ई बड़ा ऊ और बड़ा ई और बड़ा ऊ के साथ र लगा देगा, प्लस में र लगा देगा। बड़ा ई और बड़ा ऊ के साथ अगर र आता है तो वह भी आपका वो उसमें क्या होगा कि हम क्या करेंगे उसमें कि आपका वही जो बड़ा ही छोटा ही रहेगा दोस्तों, वही बताते हैं। देखिएगा आप लोग को बहुत अच्छे से वह कंप्लीट समझ में आएगा। वो थोड़ा सा हार्ड में आ जाता है, हार्ड लेवल में आ जाता है। ठीक है, वैसे सारी चीज़ें आपको अगर इजी में पढ़ाया जाए ना, हार्ड चीज़ें भी, तो बच्चों को समझ में आता है। बस टीचर अच्छा होना चाहिए, है ना। चलिए हम लोग नियम नंबर 5 पढ़ते हैं।
नियम नंबर 5 आप लोग डाल लें, नियम नंबर 5, नियम नंबर 5 आप लोग डाल लें, नियम नंबर 5। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, इसमें क्या होता है कि आपका बड़ा ई और बड़ा ऊ आता है, बड़ा ई और बड़ा ऊ, बड़ा ई बड़ा ऊ के बाद र आ जाता है, क्या आता है, पूरा र आता है, ध्यान देंगे प्लस में पूरा र आ जाता है। यह नियम आप याद रखेंगे। जब भी ऐसा दिखता है आपको, तब आप क्या करेंगे दोस्तों, इसमें विसर्ग लगाएंगे, विसर्ग लगाकर इसको बदल देंगे छोटे ई में और छोटा ऊ में, बात खत्म। इतनी ही कहानी है इसमें। अब देखिएगा, हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं, बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं, नीरव, नीरव, नीरव। अब देखिए इसमें बड़ी ई है, अब इसको हम क्या करेंगे, छोटा ई बदलेंगे, छोटा ई करेंगे नी, और यहाँ पे विसर्ग लगाएंगे प्लस रव लिखेंगे, यह हो गया। यही बात इसमें कही जा रही है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, नीरस, नीरस। अब इसमें क्या करेंगे, छोटा ई में बदलेंगे इसे, और यहाँ पे विसर्ग लगाकर प्लस लगाकर रस लिखेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, निरोज, निरोज या फिर निरोग, निरोग सबसे अच्छा रहेगा ना, निरोग, निरोग। अब देखिए इसमें छोटा ई लगाएंगे और इसको रोग प्लस करके रोग लिख देंगे, है ना। अब देखिएगा यहाँ पे समझाते हैं आपको, एक और ले लेते हैं। अच्छा, नीरज, बहुत अच्छा है, नीरज, नीरज, जिसके लास्ट में ज आता है वो कमल का पर्यायवाची होता है ना। पर्यायवाची पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे उसको। देखिएगा, नीह, नीह प्लस रोज, सॉरी रज है ना, तो रज हो जाएगा, निरोज है ना, नीरोज, अच्छा रो तो है, नीरोज, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, नीरज है दोस्तों, नीरज। तो नीरज है तो हम लोग क्या करेंगे, नी प्लस रज लिख देंगे, रज। ठीक है। अब देखिएगा, नीरव आ गया, हम अभी आपसे क्या बोलेंगे, बड़ा ई छोटा ऊ जब आएगा उसके बाद आएगा र, तो आ रहा है, देखिए बड़ा ई र, बड़ा ई र, बड़ा ई र, बड़ा ई र आया है। अब उसके बाद हम यह बोले हैं दोस्तों, जब भी बड़ा ई और छोटा बड़ा ऊ आएगा तो उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, संधि करते समय छोटा ई और छोटा ऊ में कन्वर्ट करेंगे। छोटा ई छोटा ऊ में कन्वर्ट करते ही उसके बाद जो र आएगा वह तो यहाँ पे जस्ट का तस हो जाएगा, लेकिन जब हम इसे छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ में कन्वर्ट, सॉरी बड़े ऊ और बड़े ई को जब छोटे ई और छोटे ऊ में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पे क्या लगा देंगे, विसर्ग लगा देंगे। बस वही हमने किया है, बड़ा ई था, बड़ा ई को हमने कन्वर्ट किया छोटे ई में, यहाँ पे लगा दिया विसर्ग प्लस रौ लिख दिया, है ना। इसी तरह हमने नी, बड़ाई है, बड़ाई के साथ र आया है, इसको हमने कन्वर्ट किया छोटे ई में और इसके साथ हमने लगा दिया विसर्ग और रस को हमने जस का तस लिख दिया। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे बड़ा ई आया था, बड़ा ई के बाद र आया है, हमने बड़े ई को छोटे ई में कन्वर्ट करके यहाँ पे विसर्ग लगा दिया और इसके बाद रोग को जस का तस लिख दिया। ठीक है। इसी तरह हमने यहाँ पे भी देखा तो बड़ा ई आया हुआ है, बड़ा ई को छोटा ई में कन्वर्ट करके विसर्ग लगा दिया और रज को जस का तस लिख दिया। यही तो है आपका विसर्ग संधि। पांचों के पांचों आपने पढ़ लिया। एक बार रिवीजन करते हैं। हमने नियम 1 में पढ़ा, जब भी तीनों स मूर्धन्य वाला, दंत वाला और तालु वाला जब भी स आए, उसके बाद जब अघोष आता है 1 और 2, तो उस स को हम लोग हटाकर क्या लगा देते हैं, आपका विसर्ग लगा देते हैं। पहला नियम यह था। दूसरा नियम यह था दोस्तों, ओ के बाद जब भी सघोष आ जाए, ओ के बाद जब भी सघोष आए, सघोष में 3 4 5, 3 4 5 के साथ यर लव, जब यह आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, ओ के जगह पर ओ को हटाकर विसर्ग लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, यह चीज याद रखिए। हमने तीसरे नियम में यह पढ़ा, जब भी तीनों स, मूर्धन्य स, तालुब स और दंत स के साथ आधा स भी जुड़ के आ जाए तो आधा स को हटाते ही हमारा विसर्ग आ जाता है। यह हमने पढ़ा था तीसरे नियम में। चौथे नियम में हमने यह पढ़ा था दोस्तों, र के बाद सघोष आ जाए, उसके साथ यर लव आ जाए, तो उसको हमको हटाकर र को, जो उड़ंतुआ र है उसको हटाकर वहां पे हमको क्या ला देना है, विसर्ग ला देना है। यह हमने पढ़ा था चौथे नियम में। पांचवें नियम में हमने यह पढ़ा, बड़ी बड़ा ऊ के साथ अगर र आता है तब बड़ी छोटा बड़े ऊ को हम लोग क्या करते हैं, छोटे ई और छोटा ऊ में कन्वर्ट करके क्या कर देते हैं, वहां पे विसर्ग लगा देते हैं, जैसे हमने बताया आपको। यही तो रहा पांचों नियम। अब कहाँ कठिन है बताइए, कहाँ कठिन है? कठिन है विसर्ग? कुछ नहीं कठिन है। और जो लोग सोचते हैं आसान है,
उतना आसान भी नहीं है दोस्तों, है ना। तो दिमाग में सेट कर लें, हमको सिर्फ यही नहीं जानना है कि यहाँ पे हलंत लगा तो विसर्ग होगा, मुंह बना लिए, बस यही विसर्ग होगा, इसमें और कुछ नहीं है इसमें बहुत सब कुछ है दोस्तों। आप लोग पढ़ते चलें प्यार से और कमेंट भी करें, अगर अच्छा लगे तो बताएं। अब इसके बाद हम लोग इसमें आपका हिंदी कहाँ से जनरेट हुआ, हिंदी में मतलब कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, वह सब लेने वाले हैं। अनुच्छेद आपका कौन सा है, विभाग आपका कौन सा है, आपकी अनुसूची कौन सी है जहाँ पे हिंदी का वर्णन किया गया है, हिंदी कब हमारे भाषा में जोड़ा गया, तो आपको पता है 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। तो 14 दिसंबर 1949 को ही हिंदी हमारे संविधान में जोड़ा गया। हमारे संविधान की राजभाषा है वह, न कि राष्ट्रभाषा है, याद रखेंगे। राजभाषा राष्ट्रभाषा में बहुत अंतर है, हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में उसको पढ़ेंगे पूरे अच्छे से, ठीक है ना। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है, कहाँ से उत्पत्ति हुई, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और बाकी क्लासेस आपका ऑनलाइन शिक्षण के मेन चैनल पे भी चल रहा है, उसको भी देखें आप। और यहाँ पे भी मैथ वगैरह का सेशन स्टार्ट होने वाला है, आप लोग बिल्कुल कंटिन्यू बनाए रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। आपसे एक रिक्वेस्ट है, समझ लीजिए, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट भी करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। अगर अभी तक आप लोग भी लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब और लाइक कर लें। तो धन्यवाद दोस्तों, और अपना सेहत का ध्यान रखें।